आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, कितने मौलिक कर्तव्य है और कौन कौन से सीरियल नंबर पर है। क्योंकि पहले जो मौलिक कर्तव्य आते थे वो इस तरीके से आते थे, नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है या कौन सा नहीं है। आजकल क्रमांक पूछने लगे भी, इसका मौलिक कर्तव्य का क्रमांक कौन सा है, कौन से सीरियल नंबर पर आता है ये। तो आज हम इस मौलिक कर्तव्य के अंदर हम सारी बातें करेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अपना मौलिक कर्तव्य के बारे में। पहले आप देखिए मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, अब मौलिक अधिकार अलग है, नीति निर्देशक सिद्धांत अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है। देखिए मौलिक कर्तव्य एक तो होता है कि कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, और एक होता है भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन है और किस से देश से मौलिक कर्तव्य लिए गए। यह समझने वाली बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 51A या कई बार 51K लिखा होता है, आप देख लेना, और भाग नंबर 4A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। मौलिक कर्तव्य हमने रूस के संविधान से लिए थे। आपको बता दें, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, पर उस समय भारत के संविधान मतलब 26 जनवरी का मतलब होता है मूल संविधान, मूल संविधान। जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे। क्या थे? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने महसूस किया कि मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। तब इंदिरा गांधी ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था सवर्ण सिंह समिति। सवर्ण सिंह समिति। अब आपके प्रश्न आए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए या किस प्रधानमंत्री के आग्रह पर जोड़े गए, तो आप इन्हीं के अंदर से अपना उत्तर निकाल सकते हैं। सवर्ण समिति थी वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, और सवर्ण सिंह समिति के आग्रह पर जो अपना भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ था, 42वां संवैधानिक संशोधन। कौन सा? 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, और वो संशोधन हुआ था 1976 में। और उस 1976 में भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो आपके प्रश्न बनेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रश्न आएगा, भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो मूल का मतलब होता है कि स्टार्ट में 26 जनवरी 1950 में, तो आपका उत्तर आएगा मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मतलब 0 थी, शून्य थी। एक प्रश्न अगला है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, तो आपका उत्तर आएगा 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अब आपका जो अगला प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में? ठीक है, तो आपका उत्तर है, वर्तमान का पूछे तो आपका उत्तर आएगा 11 मौलिक कर्तव्य है, 11। अब 11 10 तो जोड़ दिए 1976 में, तो ये 11वां कब जोड़ा? तो 11वां देखिए आप, एक 86वां संवैधानिक संशोधन, मैं यहां लिख देता हूं, एक 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। 86वां संवैधानिक संशोधन 2002, उसमें शिक्षा का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो शिक्षा का जोड़ दिया कि 6 से
14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो ये जो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो इनकी संख्या कितनी हुई? फिर मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। तो हम देखते हैं कि आपको मैं प्रमुख रूप से 2 ही बात बताता हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। एक तो ये है कि मतदान का जिक्र है ना, मतदान का मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये अपने दिमाग में सेट कर लो, ज्यादातर पेपरों में यही आ रहा है। और दूसरा ये है कि जो मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लंघन कर दे, क्या कर दे? उल्लंघन कर दे मौलिक कर्तव्य का, तो भारतीय संविधान में दंड का कोई प्रावधान नहीं है, किसी प्रकार की कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती। जिस तरीके से मान लो मैं आपके घर गया, आपने हाथ नहीं मिलाया या आपने चाय का नहीं पूछा, तो ये मैं नहीं कह सकता कि मैं FIR कटवाऊंगा आपकी या मैं आपको कोर्ट में बुला लूंगा। नहीं, ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य का उल्लंघन करने पर किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं किया गया। यहां तक आपके सभी के समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। देखिए, आप प्रमुख बता रहा हूं जो कि पेपर की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 51A क्या है, 4A क्या है और रूस क्या है, और 26 जनवरी 1950 10/11 का जिक्र क्या है, 76वां 42वां संवैधानिक संशोधन, 86वां संवैधानिक संशोधन क्या है। तो आगे चलते हैं, क्या है मामला। इससे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं। पहले मौलिक कर्तव्य अपने ये आते थे कि नीचे दिए गए ऑप्शनों में से मौलिक कर्तव्य बताएं, कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कौन सा नहीं है। उसके लिए मैं पहले जो हम करवाते थे वो इस तरीके से करवाते थे। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करवा देता हूं ताकि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वो क्या है मामला? वो मामला ये है कि हम है ना एक माध्यम बनाते थे। वो माध्यम क्या था कि एक स्कूल ले लो। स्कूल के अंदर क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। और स्कूल के अंदर पेड़ पौधे हैं, स्कूल के अंदर हमारे दादाजी अपने को चेक करने के लिए जाएंगे कि ये पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। वो गेट कीपर से मिलेगा, ठीक है, गेट कीपर से मिलेगा। और गेट कीपर ये फिर दादाजी क्या काम करेंगे? प्रिंसिपल से भी मिलेंगे। और यदि प्रिंसिपल से मिलेंगे तो हाथ भी मिलाएंगे या हाथ जोड़ेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल के कमरे के अंदर मान लो BR अम्बेडकर या इनकी क्या नाम है APJ अब्दुल कलाम की फोटो भी मिलेगी। क्या मिलेगी? APJ अब्दुल कलाम की फोटो भी मिलेगी। दादाजी ने क्या पहन रखी है? धोती कुर्ता पहन रखा है, धोती कुर्ता पहन रखा है। स्कूल में क्या है? स्कूल के अंदर पेड़ पौधे हैं, स्कूल के नजदीक से नदी और या झील नजदीकी है। सभी बच्चे जा रहे हैं और क्लास स्टार्ट होने से पहले प्रेयर के अंदर जाएंगे और प्रार्थना में, ये देखो प्रार्थना लिख देता हूं या राष्ट्रगान लिख देता हूं। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले तो पेपरों में ये इस तरीके से आता था। क्या आता था? वो इसका अर्थ समझो आप। हम इस तरीके से करवाते थे, क्या करवाते थे कि स्कूल हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, हम इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें सभी पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए और पर्यावरण की ओर अपना ध्यान रखना चाहिए, पर्यावरण की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे दादाजी हैं, ये हमारे राष्ट्रीय प्रेरक हैं, और राष्ट्रीय प्रेरक हैं तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, या जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया उनका हमें अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए। हमें उनको अच्छी नजर से देखना चाहिए। गेट कीपर है, गेट कीपर का मतलब वो सैनिक है, सैनिक का मतलब हमें अपने देश के लिए तैयार रहना चाहिए और सैनिकों का मान सम्मान करना चाहिए। देश के सैनिक होगे और रक्षा भी होगी, ठीक है। और हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाते ही एकता बढ़ेगी, तो हमें देश के उत्थान के लिए एकता पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना चाहिए। हमें वैज्ञानिकों की खोज के प्रति, अनुसंधान के प्रति पूरा ध्यान देना चाहिए और उनके उत्थान की ओर भी ध्यान देना चाहिए। और धोती कुर्ता है, ये हमारी संस्कृति है। तो पहले के पेपरों में तो ये आता था,
आजकल के पेपर में आ रहा है वो मैं आप आगे करवा रहा हूं। क्या है वो देखो, क्या है ये है अपने, इसमें मैंने दो मौलिक कर्तव्य लिखे हैं, ठीक है। अब क्या है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का, अब मैंने देखो अभी करवाया कि राष्ट्रगान का भी बताया ना मैंने, स्कूल में जाएंगे तो राष्ट्रगान तो बोल लेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय आंदोलन का मैंने बताया, हमारे दादाजी के बारे में, ये देखो। दूसरा था स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा देखो, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ठीक है। तो भारत की एकता मैंने सिलेक्ट किया एक शब्द को। देश की रक्षा करें, ये देखो रक्षा शब्द, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से दूर रहें। भेदभाव नहीं करना है। ये हमने 5 देखे। अभी अगला भी देखो, इनका देखो मैं क्या ये क्यों करवा रहा हूं, मैं आपको इसका सीरियल नंबर बताऊंगा। 1 नंबर को किस तरीके से याद करना है, 2 नंबर सीरियल को किस तरीके से याद करना है, 3 को किस तरीके से याद करना है, वो देखना आप। हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की वन, झील, नदी, वन्य जीव, अब ये देखो। और अगला प्रश्न, वैज्ञानिक मानववाद, ये देखो साइंस भी आ गया। और साइंटिस्ट के बाद में जो अगला अपना है 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और यदि माता पिता का संरक्षक है, मेरा कहने का मतलब कि सभी बच्चों जिनकी उम्र 6 से 14 साल है तो उनको स्कूल में भेजें। याद किस तरीके से करना वो देखिए। इसके बाद में हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आप देखो मैं किस तरीके से बता रहा हूं। क्या करना है आपको, मैं आपको एक माध्यम बता रहा हूं। अपने 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 का मतलब ABC, DEF, GHI, और K तक। अब K तक आपको याद करने पड़ेंगे। तो आपके पेपर में कभी आए कि नीचे दिए गए ऑप्शनों में से इस कर्तव्य का मौलिक, इसका सीरियल नंबर बताएं, तो आप बता दोगे। देखिए क्या करना है। राष्ट्रगान का मतलब ए का मतलब एंथम, ए का मतलब एंथम। पी का मतलब स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में। अब राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, बापू का, तो पी फॉर गांधी जी। क्या मेरी बात समझ रहे हो। ए फॉर एंथम, बी फॉर बापू। तीसरा देखो, तीसरा कौन सा आ गया अपना, सी का मतलब होता है कंबाइन। अब कंबाइन का मतलब तो जोड़ना होता है। अब हाथ जोड़ेंगे तो एकता बढ़ेगी। अब यदि किसी के साथ हाथ मतलब थप्पड़ दिखाएंगे तो कौन मान जाएगा भाई, एकता नहीं बढ़ेगी उससे। सी का मतलब एकता बढ़ानी है। डी का मतलब डिफेंस, रक्षा। डी का मतलब रक्षा। अब ये देखो, किसी के साथ भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। तो ABCD E का मतलब इक्वलिटी, बराबर, सारे बराबर हैं, इक्वलिटी। ABCD E तक आ चुके हैं। अगला F संस्कृति,
याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, एफ का मतलब फैंसी ड्रेस, और ड्रेस क्या है? संस्कृति अपनी, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा रीति रिवाज, ही तो ड्रेस संस्कृति के अंदर आता है। जी, जी का मतलब ग्रीन, ग्रीनरी, ग्रीनरी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। जी का मतलब देखो, इसका तो इन्वायरमेंट बनेगा, हम तो याद कर रहे हैं ना, जी फॉर ग्रीनरी, ग्रीनरी का मतलब पर्यावरण हो गया। एच ह्यूमैनिटी, जी एच आई, आई का मतलब इनकम, जे फॉर ज्वाइंट, जे का मतलब ज्वाइंट, इकट्ठे रहेंगे तभी तो अपना देश उन्नति करेगा, सतत प्रयास करेंगे तभी तो, जोड़ेंगे तभी तो। और माता पिता का कर्तव्य है, के का मतलब लास्ट कर्तव्य है अपना, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा और अपने बच्चों को पढ़ाएं। भाई ये अपने मौलिक कर्तव्य की बात चल रही है। ये हमने 11 बताए आपको किस तरीके से याद करना है। एक बार देखना, 2 बार देखना, याद हो जाएंगे आपके, क्रमानुसार की बात है। अगला प्रश्न अपना, आपको ये इसका उत्तर बताना है, भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अब देखो, मूल मौलिक कर्तव्य, ये ऑप्शन है 10, 11, 7 और 0, 0 का मतलब 0। तो भारत के मूल संविधान में, मूल का मतलब 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 में तो थे ही नहीं, थे नहीं तो आपका उत्तर आएगा, थे नहीं तो आपका उत्तर क्या आएगा? 0। क्यों आएगा? यदि आपसे पूछ ले भारत के मूल संविधान में मौलिक अधिकार, क्या पूछ ले? मौलिक अधिकार, तो आपका उत्तर आएगा 7। और यदि आपसे पूछ ले वर्तमान में कितने हैं, तो आपका उत्तर आएगा 6। समझ रहे हो मेरे लिए? 10 अधिकार 1976 में जोड़े गए हैं और 11वां 2002 में जोड़ा गया है। अभी मैंने पीछे करवाया है 1 मिनट पहले ही। ठीक है, अगला प्रश्न अपना, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिशों से जोड़े गए? ये समिति है, आपको तो याद होना चाहिए, 1 मिनट में आपका उत्तर आना चाहिए, सेकंडों में, मिनट नहीं सेकंडों में। तो आपका उत्तर क्या आएगा? श्रवण सिंह समिति। ये देखो, बलवंत राय मेहता समिति जो पंचायती राज से रिलेटेड है, और संविधान सभा का मतलब तो संविधान से रिलेटेड है, और हंटर कमेटी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। तो आपका उत्तर क्या आया? श्रवण सिंह समिति। अगला प्रश्न, भारत के, आपको यह भी बता देता हूं, या तो मौलिक कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं आता, आएगा तो इस वीडियो में से आएगा, इससे बाहर मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं जो आपको अलग से ये पढ़ने की जरूरत पड़े। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य निम्न में से कौन सा नहीं है? देखो, राष्ट्र ध्वज है क्या? है। ए फॉर एंथम है ना, टी फॉर डिफेंस है ना, सार्वजनिक संपत्ति इनकम है ना, आई फॉर इनकम। मतदान नहीं है तो काटते हो फिर। पर अधिकतर बच्चे पजल हो जाते हैं, भी मतदान का तो कर्तव्य है, कि हमारे को यही कहते हैं वोट दे के आओ, आपका कर्तव्य है, वोट तो दो। नहीं, कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न अपना, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए हैं? देखिए, यदि आपसे पूछे मौलिक अधिकार, तो आपका उत्तर आएगा भाग नंबर 3। यदि आपसे पूछे भाग नंबर 4, तो इसका मतलब है नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। यदि आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य, तो आपका उत्तर आएगा 4A। और भाग नंबर 17 में तो भाषा का जिक्र है, भाग नंबर 17 में तो भाषाओं का जिक्र है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मैंने अच्छे तरीके से बता दिया इसको, रूस। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से,
नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से, और जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकालीन शक्तियां। कौन सी शक्तियां? आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन। तो आज हमने ये जो मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ा, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन किए, हमने इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ा, इसके 2 शॉर्ट ट्रिक मैंने कराए। यदि कुछ बच्चे ऐसे ही डायरेक्ट करना चाहते हैं कि सर हमारे को तो याद करने हैं, इनका सीरियल नंबर का हमारे को कोई लेना देना नहीं, तो बीच की आप ना देखना चाहे। पर यदि जो बच्चा गहराई से करना चाहता है मौलिक कर्तव्य को, तो सारी वीडियो देखना कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, क्योंकि पिछले एसएससी के पेपरों में यह पूछा गया था कि नीचे दिए गए ऑप्शनों में से भारत के जो संविधान में मौलिक कर्तव्य है उसमें 7वां मौलिक कर्तव्य या ई मौलिक कर्तव्य या डी मौलिक कर्तव्य कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये अच्छा समझा कि आपको एक ही वीडियो के अंदर सारी चीजें आ जाए, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ जाए, उसके साथ में थ्योरी भी आ जाए, और उसके साथ में जो प्रश्न जो बार बार पूछे जा रहे हो उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। तो इसमें चाहे वो सीटी का एग्जाम हो, चाहे कोई किसी तरीके का एग्जाम हो, आपके मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रश्न इसमें से आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।